हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ यूनिट ऑफ मास become 2 times and the unit of length becomes 4 times and the unit of time becomes 4 times in the unit of Planck's constant. Due to this, unit of Planck's constant becomes n times. फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। मतलब कि इन्होंने बता रखा है कि प्लैंक कांस्टेंट की जो भी यूनिट है उसमें अगर हम मास यूनिट को 2 टाइम्स कर दें, लेंथ की यूनिट्स को 4 टाइम्स कर दें और टाइम की यूनिट को 4 टाइम्स कर दें, तो प्लैंक्स की यूनिट जो होती है वो एन टाइम्स हो जाती है। तो हमें इस वैल्यू ऑफ एन बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। पहली बात तो हम ये देख लेते हैं प्लैंक कांस्टेंट, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है। देखो सिंपल सा हमें पता है एनर्जी ऑफ क्वांटा क्या होती है, एच न्यू। यहां से हमें पता है एच होता है हमारा ई बाय न्यू, जहां पर न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ई एनर्जी होती है। एनर्जी जो होती है उसका यूनिट होता है जूल और फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकेंड। तो इस हिसाब से एच की यूनिट हुई जूल सेकेंड। पर सेकेंड को हम ये पर सेकेंड ऊपर जाकर सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, ये हुई। लेकिन हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बात की जा रही है टाइम की, मास की, लेंथ की। तो यानी कि हमें इस की जो यूनिट है एच की, इसको कुछ इस टर्म में लाना पड़ेगा। अब देखो सेकंड को तो हम क्या ही चेंज करेंगे, जूल जो है, जूल क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। और हमें पता है एनर्जी जो क्या होता है वो वर्क होता है। वर्क जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में ही होता है और वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हम जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, अब जो ये न्यूटन होता है ये फोर्स का होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू योर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमारा जो 1 जूल होगा वो हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। 1 मीटर इसका, 1 मीटर जो यहाँ पर है ये, और पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारी एच की यूनिट क्या है, जूल सेकेंड। यानी एच की यूनिट हो जाएगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड गया तो हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमारे पास ये एच इस फॉर्म में आ गया। यानी कि एच की जो यूनिट है, यानी कि हम इसको लिख देंगे यूनिट ऑफ एच, ये हमारा क्या आ रहा है, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या बोला है कि मास को अगर हम 2 टाइम्स कर दें, ठीक है, यानी कि इसको मैं अगर 2 टाइम्स कर दूं तो मेरा यूनिट ऑफ लेंथ यानी m जो है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। यानी कि ये मेरा 4 हो रहा है और यहाँ पर इसका स्क्वायर है। एंड द यूनिट ऑफ टाइम बिकम्स 4 टाइम्स। हमारा टाइम जो है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। देखिए, आप इसको 4 सेकेंड मान के चल लीजिए, ये ट्वाइस ऑफ kg हो गया, ये 4 टाइम्स ऑफ मीटर हो गया। तो ये हमें क्या देगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 4 4 16, 16 को 4 से अगर हम करेंगे तो हमारे पास एक 4 बचेगा। 4 × 2 8, तो हमारे पास आ जाएगा ये 8 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमें यही बोल रखा है कि जो प्लांक की जो यूनिट है वो n टाइम्स हो जा रही है। ये रही यूनिट और ये रहा n टाइम्स, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, थैंक यू।